नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। शिमला में आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करुणामूलक आधार पर रोजगार के मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी को 210 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी पिछले 4 वर्ष में 2,850 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर इसे 7,300 रुपए किया गया है। जयराम ठाकुर ने संबंधित विभागों को पंचायत वेटरनरी सहायकों के नियमितीकरण के मामलों पर उदारतापूर्वक विचार करने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आज मंडी के क्लस्टर विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बाद अब इसके संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैव विविधता में समृद्ध है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कृषि व मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों में अनुसंधान कार्य पर विशेष बल देने को कहा। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई और विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील की। फिट इंडिया क्विज का राज्य स्तरीय दौर 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसके लिए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने बताया कि इसमें 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूल प्रतिस्पर्धा करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर में देश के 36,299 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और इसमें हिमाचल के भी 3 स्कूल अव्वल रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय दौर एक वेब आधारित प्रतियोगिता होगी जिसमें 832 टीमें स्टेट चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से चौपाल के कुपवी खंड के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए बैंक प्रबंधन की सराहना की और कहा कि इससे कुपवी क्षेत्र के 16,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी ने पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के साथ संगठनात्मक चुनाव भी करवाए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को घर घर जाकर सदस्य बनाने और डेटाबेस डिजिटल करने को कहा। दीपा दास मुंशी ने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद संगठनात्मक चुनाव करवाए जाएंगे। अभी तक पार्टी ने 55,000 सदस्य बनाए हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला द्वारा लोगों को कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज छोटा शिमला से ब्यूरो की मोबाइल जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन के माध्यम से शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सीएसटी स्कूल छोटा शिमला में 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र भी लगाया गया, जिसमें लगभग 100 किशोरों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 52 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,285 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,195 है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।